इयत्ता 9वीं के छात्रों, कल मैंने आपको मेरे पिताजी इस पूरक पठन का एक भाग कल हमने देखा था और वे अपने पिताजी के जितने सारे गुण हैं, इन गुणों को कैसे प्रभावशाली ढंग से वे यहाँ लिखते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। और आगे चलकर आज हम यहाँ पिताजी के बारे में और जो कोई गुण है वो देखने के लिए यहाँ लेखक क्या कहते हैं। आगे चलकर पिताजी मौन रखकर गीता पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से मानस में वे बहा करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता पढ़ते थे, पर संस्कृत से वह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे। जो अवधि से कविता सस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक है। ब्रज और अवधि की कविता में घंटों पढ़ सकता हूँ। मानस का तो सस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है, पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोली की कविता मैं घंटे भर भी पढ़ता हूँ। पढ़ूं तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है। उर्दू के साथ ये बात नहीं है। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है, मानस की सूक्ष्म शिराओं को अभी कम ही छुआ है। वह जीवन से उठी हुई कम लगती है। कोश से उतरी हुई अधिक कारणों पर यहाँ न जाऊंगा। यानी वे कहते पिताजी क्या करते हैं, मौन रखकर गीता पढ़ते। गीता मतलब भगवत गीता पढ़ते हैं। शायद उन्हें चिंतन करने की आवश्यकता है। मानस में वह बहा रहते हैं। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। मानस में आए जो संस्कृत शब्द हैं, इन शुद्धता और सुस्पष्टता से वे पढ़ते थे। उच्चारण का सुख अनुभव न करते थे। कविता सस्वर पढ़ने का वे कहते मुझे भी शौक है। ब्रज भाषा और अवधी भाषा की कविता मैं पढ़ सकता हूँ। मानस का तो सस्वर अखंड मैंने कई बार पठन किया है, पाठ किए हैं। और वह खड़ी बोली की जो कविताएं हैं, इन कविताओं को वे घंटे भर में उनकी जीभ ऐंठने लगती है। उन्हें अच्छा नहीं लगता। उर्दू के साथ यह बात नहीं होती, लेकिन ये जो खड़ी बोली है उनके साथ ये ऐसी अवस्था होती है, उनकी जीभ ऐंठने लगती है। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए उन्हें खेद होता है। मानस की जो सूक्ष्म शिराओं का अभी कम ही हुआ है। जीवन से कई उठी कम लगती है। कोश से उतरी हुई अधिक और कारणों पर मैं जाऊंगा। उसी प्रकार वे खड़ी बोली और स्वर उच्चारण संस्कृत, उसके बाद उन्हें मौन करके चिंतन करके वे अपना अनुभव बताते हैं। और आगे पिताजी से पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते हैं। कितने बजे? 8:30 बजे उठते हैं। उसी समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर देती। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहन 9 बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। वे कपड़े पहनते हैं, भोजन करते हैं और 9 बजे वे दफ्तर के लिए रवाना होते हैं। किसी दिन ऐसा भी होता कि किसी कारण भोजन समय पर न तैयार होता। कुछ कारण घर में भोजन नहीं तैयार होने के बाद वे क्या करते हैं, पिताजी को बहुत गुस्सा आता, मां कांपने लगती, पर गुस्सा निकालने का समय उनके पास न होता। उन्हें गुस्सा आता है, समय पर भोजन माताजी ने नहीं किया तो उन्हें गुस्सा आता है और वह गुस्सा उतारने के लिए भी उनके पास समय नहीं होता। वे जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाते ही दफ्तर चल पड़ते। उन्हें बिना खाते ही जल्दी अपना काम तेजी से करते हैं और कपड़े पहनते और बिना खाए दफ्तर चले जाते हैं। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे
कहा करते थे, एक दिन वे दफ्तर देर से नहीं पहुंचे। वे कहते कि मैंने कितने दिन नौकरी की है, तो 35 वर्ष, यानी 35 वर्ष उन्होंने नौकरी की, लेकिन एक दिन भी वह देर नहीं हुए दफ्तर में। मेरी माताजी जल्दी जल्दी पुड़िया बनाती और एक डिब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती, और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस न आ जाए वे भोजन न करती। कई बार ऐसा ही होता है कि पिताजी बिना भोजन लेते जाते, बिना खाते जाते हैं, तो वहां जल्दी जल्दी पुड़िया बनाती हैं और डिब्बे में रखकर मोहल्ले के किसी इंसान के पास, किसी आदमी के पास वह भेजती है, भिजवाती है। तब तक जब तक पिताजी खाना नहीं खाते, उनके खाने का समय न होता, तब तक घर में माताजी भी खाना नहीं खाती। जब कोई जाने वाला न मिलता तो उनका भी दिन भर का उपवास होता। अगर कोई दफ्तर की ओर जाने वाले इंसान नहीं मिला, आदमी नहीं मिला, तो वह अपने पति के साथ साथ वो बिना खाए बिना गए हैं, तो वह भी दिन का उपवास करती है। घर की 3 बुढ़िया, राधा, मेरी दीदी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती। इतना ही नहीं, तो अगर वह ऐसे गए तो घर में जो भी 3 बुढ़िया हैं, राधा, मेरी दादी और महारानी की बातें सुननी पड़ती ऊपर से। मेरी माँ न खाती तो वे कैसे खाती? वो कहती मेरी माँ न खाई तो हम कैसे खाएंगे? पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर माँ पर उतरती रहती, और दिन भर पिताजी को खाना नहीं, तो घर में जो सब बाकी के जो लोग हैं ये सब भी खाना नहीं खाते, और सब गुस्सा माँ पर उतरते हैं। सब लोग माँ को ही दोष देते हैं, तो तेरे कारण ऐसा हुआ। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। पिताजी जाने का ठीक समय था, लेकिन आने का कोई समय निश्चित नहीं था। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में प्रायः देर से लौटते थे। नौकरी करते वक्त जब से नौकरी को लगे हैं, तब से वह कभी देर वक्त पर घर नहीं आए, देर से लौटते हैं। 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी से 8 बजे 9 बजे, कभी कभी इससे भी अधिक, और खाना खाकर सो जाते हैं। आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। बात को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पड़ते, कभी खाना खाने के बाद भी, और कभी तो घूमने निकल जाते। कई दिन में जल्दी आते हैं तो क्या करते, खाना खाने के बाद कोई किताबें पढ़ते हैं, थोड़ा सा घूमने के लिए जाते हैं, ऐसा भी वह करते हैं। सुबह गंगा स्नान में आने जाने को 8 मील, दफ्तर को आने जाने के 8 मील, यानी कुल 16 मील चल लेने पर भी उनकी चलाश तृप्त नहीं होती थी। यानी वे इतने चलते थे। चलाश मतलब चलना। वे इतने चलते थे, दफ्तर से घर तक 8 मील, और स्नान करने के लिए गंगा नदी, घर और गंगा नदी, ऐसा 8 मील, कुल मिलाकर वह 16 मील वे चलते थे। फिर भी उनकी चलने की जो इच्छा है वो तृप्त नहीं होती, और रात को भी 2-3 मील घूम फिर आने का को वे तैयार रहते थे। और इतना होते हुए भी रात को 2-3 मील घूमकर आने के लिए वे तैयार हो जाते हैं। और तभी तो मैं कहता हूं
कि उन्हें चलने का मर्ज था, यानी इसलिए मैं कहता हूं कि उन्हें चलने का मर्ज, मर्ज का मतलब सराव, यानी वे तरबेज है, अनुभव है, या अनुभव, उन्हें चलने का काफी अनुभव है, ऐसा वे कहते हैं। ताकि ऐसे जो लोग होते हैं, इन लोगों को आलस नहीं होता, वे बड़े शान से नौकरी करते हैं, बड़े शान से घर आते हैं, घूमते हैं, पढ़ाई करते हैं, घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। उसी प्रकार या हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जो मेरे पिताजी हैं, वे मेरे पिताजी घर के परिवार के साथ कितना आनंददायी वातावरण में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, और उन्हें उसमें कितना मजा आता है, इसका वर्णन यहाँ किया है। और यहाँ हम आज रुकते हैं और अगला जो भाग है वो कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।